बस बच्चों 1 मिनट और, क्योंकि कंसेप्ट बोलने हैं, तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। चेक करिए ऑडियो वीडियो करेक्ट है तो हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू। लॉगरिथम पढ़ रहे थे। दोबारा से एक बारी वो बेसिक 2 छोटे छोटे मूवमेंट बोले थे, सुन लेना। अभिषेक शायद फर्स्ट क्लास पे है, आप थोड़ा सा ध्यान देना। अभिषेक ने 11th-12th में मैथ्स किया है, अभिषेक मिश्रा। यस सर। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनते रहना। लगता है लॉगरिथम हमने 11th-12th में किया है, मैं सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ, लेकिन वो रटाफिकेशन सिर्फ कुछ प्रॉपर्टी थी 4-5 जो आपने पढ़ी थी, वो मीनिंगफुल होंगी और कुछ अलग ही दिखेगा। है आसान, लेकिन समझना ध्यान से। हमने कहा यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी a की पावर b इक्वल c है, तो इसकी लॉगरिथम कन्वर्जन, इसी को लॉगरिथम कन्वर्जन में लॉग, ये जो बेस है इसे लॉग के बेस पे लिखा जाता है। जो रिजल्ट है वो एंगल, इसे मैं रफ एंगल बोलता हूँ, एक्चुअली एंगल नहीं होता लेकिन मैं रफ एंगल बोलता हूँ बहुत सारे पर्पस निपटाने के लिए। ठीक है, जो बेस है वो बेस पे, जो रिजल्ट है वो एंगल पे, और जो पावर है वो राइट साइड पे लिखते हैं। ये इसकी लॉगरिथम कन्वर्जन है, या लॉगरिथम का ये एक्सपोनेंट नोटेशन, पावर नोटेशन पर पलटकर भी आप लॉगरिथम को ऐसे लिख सकते हो। कोई भी बच्चा जो पहली बार देख रहा हो कह रहा हो सर ठीक है पैटर्न है लेकिन उतना समझ में नहीं आया, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, तो मैं कहूंगा 2 पावर 5 इक्वल 32। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, सेम बात। अब आप चेक करो नंबरों से, मैं इसे लॉगरिथम कन्वर्ट करूंगा तो लॉग, जो बेस है वो बेस रहेगा, जो रिजल्ट है वो एंगल हो जाएगा, इज इक्वल जो पावर है वो राइट साइड हो जाएगी। सर ये भी वही है, ये वही है, रटाफिकेशन है, मीनिंग अभी भी नहीं दिखा है मेरे को। ठीक है, अब मैं कहूंगा, ये तो पैटर्न से ही देखना था आपको, आप एक बारी दोबारा से, अभिषेक भैया ये लेफ्ट हैंड साइड देखो, सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड, और अब आप पैटर्न को भूल जाओ जो हम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं लॉग का मतलब क्या है, फील नहीं आया ना, तो जो भी बेस है, जो भी बेस है भाई, इस लॉगरिथम की वैल्यू क्या है, मीनिंग क्या है, ये जो भी बेस है इसकी क्या पावर रेज करूं, इसको कितनी बारी मल्टीप्लाई करूं कि 32 आ जाए। तुम्हें याद है सर 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 32 आ जाए, ये मीनिंग है। एक्चुअली ऐसे सोचोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, लेफ्ट से राइट भी कन्वर्ट कर सकते हो, राइट से लेफ्ट भी, ये हम ऑलरेडी बोल चुके थे एक बारी, लेकिन सभी दोबारा ध्यान दे लेना। जब हम 12th क्लास में लॉगरिथम पढ़ते थे, ठीक है भैया, तो लॉग ऑफ एक्स ही चलो लिखा, बेस वहां साइलेंट रहता था, तो आपका कोई भी टीचर कहता था बेटा 12th क्लास में, यानी डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, ठीक है, लिमिट में, या कॉन्टिन्यूटी में, या डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक में लॉग का बेस जब साइलेंट हो वो तो ई लिखा जाएगा। ई का मतलब ज्यादा ना, मतलब बहुत ज्यादा बातें तो आपने 12th-11th में की नहीं हुई है, लेकिन जितनी की हुई है अभी उतना भी बता दूं पहले तो, कि सर वो साइलेंट केस में इन चैप्टर में तो इसका मतलब बेस ई रहता था, और ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 होती थी। ठीक है भैया, इसे इसे हम जब किसी लॉगरिथम का बेस ई हो, ध्यान देना बेस ई हो, तो इसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। ठीक है, लेकिन यूजुअली जब इनमें से किसी भी चैप्टर की बात ना चल रही हो और लॉग लिखा हो और बेस साइलेंट हो, बेस हम आपको ना बता रहे हो साइलेंट हो, ध्यान देना, तो एक्चुअली साइलेंट केस में बेस 10 माना जाता है। ठीक है भैया, और इसे हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। नाम फिर पिछली क्लास जैसे बच्चे पढ़ रहे थे फिर ध्यान देना, मैंने कहा था कोई बहुत बड़ा कंटेक्स्ट नहीं है ये, इसका कोई क्वेश्चन तुम्हें यूजुअली नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक से वो कहीं पूछ ले। लॉग का बेस देके नेचुरल लॉगरिथम है, कॉमन लॉगरिथम है, कुछ तीसरी कुछ चौथी गलत गलत ऑप्शन लिख के। ठीक है, तो बेस 10 कॉमन लॉगरिथम, मैंने कहा था याद रहता नहीं है बच्चों को, ये बात क्वेश्चन सारे आ जाएंगे आगे, तो बस ये ध्यान देना, कॉमन में ओ आ रहा है ना, ओ जीरो जैसा है, तो जीरो मतलब 10, बेस 10 है तो कॉमन लॉगरिथम। फालतू का जुगाड़ काम आता है, मैं लास्ट क्लास बोल चुका था। ठीक है भैया, और इसमें तो ओ यानी वो जीरो जैसा आ नहीं रहा, नेचुरल लॉगरिथम मतलब
बेस ई वाला लॉगरिथम। ठीक है, जिसने भी नोट ना किया हो फटाफट से कर लेना, फटाफट से। जो भी लास्ट क्लास एब्सेंट हो, एक बच्चा फर्स्ट क्लास ले रहा है, बस आगे बढ़ा दी बात। अब मैंने यहाँ मैंने लास्ट क्लास छोड़ा था, अब टॉपिक हमें आगे बढ़ानी है। सर हाँ जी, यहाँ पे जो आपने ई की अप्रॉक्स वैल्यू 2.7 लिखी है, ये लॉग टू द बेस, ये थोड़ी समझ नहीं आई। वो बच्चे बेस एक्चुअली अब क्या बताऊं यार, कहाँ कहाँ तक पहुंच जाओगे पहली क्लास में आके। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे होता था पहली बार ही ना, आप इसे 11th में पढ़ते थे। ठीक है जी, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोच टू 0, याद है कुछ सप्लीमेंट? नहीं याद होगा तुम्हें। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वहां बेस मतलब ई होता था, इसका कोई फॉर्मूला होता है मैथ्स में, 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू इनफाइनाइट, इसका कोई फॉर्मूला होता है बेस ई पे। ठीक है जी, तो वो डिवाइडेड बाय फिर -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स, ये इस तरह से इसको कुछ सिंपल करते थे हम, तो 1 आता था। मतलब क्या क्या बताऊं कि लिमिट पे बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कि लिमिट पर जब मैं इसे सॉल्व करता था और किसी फॉर्मूले से मैं इसे 1 बोलता था, और उसकी जो भी प्रूविंग होती थी वो तभी डिफाइंड होती थी जब बेस ई हो। ठीक है भैया, फिर डेरिवेटिव भी आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मुलों से निकालते थे। अभिषेक भाई याद है कुछ बात तो बता, कितना पता है तेरे को? ठीक है, साथ साथ रहियो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तेरे को पता है कोई फंक्शन सी पे कब डिफरेंशिएबल होता है? एक बार ही बोल, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लेफ्ट लिमिट। हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बोल। हाँ, सर फंक्शन की जब माइनस उस हो जाती है। ठीक है, अब बस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा अगर अंदर जाएंगे ना तो वो पुराना जो भूला हुआ है ना वो सब तकलीफ दे देगा आपको, बहुत जबरदस्त वाली। तो मैंने इसलिए इतना आइडिया दिया अभी के लिए। और अभी के लिए इतना, चलो जब हम डेरिवेटिव पे मान लो कहीं गए इस सिलेबस को करते करते, तो वहां सारी चीजें क्लियर करा देंगे। ठीक है जी, कि लॉग डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हो, किसी भी चीज का डेरिवेटिव लॉगरिथम फंक्शन का निकालना हो, बेस साइलेंट हो, इंटीग्रेशन निकालना हो, लिमिट निकालनी हो, कॉन्टिन्यूटी निकालना हो, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी हो, साइलेंट केस में बेस ई होता है। ठीक है भाई, साइलेंट केस में बेस ई होता है। और ई की ये तुमने 11 12 में पढ़ा था कभी? ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 होती है। साइंस साइड से हो क्या? बोलते रहो, कोई बात नहीं, घबराओ यस मत। सर, कहीं पे पढ़ा था, कन्वर्ट जब करते हैं लॉग टू कैसे द होती है बेस। ये पता है कुछ? हाँ सर, मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, मे बी मल्टीप्लाई 2.7। करते हैं भैया। एक मिनट रुक जाना, देखो बच्चा नया आया है, इसको थोड़ा थोड़ा सा बात बताए। ई की पावर एक्स का बच्चे एक फॉर्मूला होता है, पहले ये समझ। ये देख, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, वैसे ही अब तुम बोल पड़े हो इसलिए बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन ये आउट ऑफ बॉक्स चले जाएंगे हम, बहुत कुछ है यार सुनने के लिए। ठीक है, ये ई की पावर एक्स की एक फॉर्मूला होती है। ई की पावर एक्स की वैल्यू एक्चुअली एक सीरीज है ये। इसमें जब हम एक्स की जगह 1 डालते हैं ना तो ये ऐसे हो जाता है। जब इसे सॉल्व करते हैं, इट इज 1, इट इज 1, इट इज 0.5, ठीक है, इट इज 0.33, 0.33, और ये ऐड होके अप्रोक्सीमेट 2.7 आ जाता है, कहीं से आता है। तो बहुत अलग अलग तरह की चीजें, मैं फिर लिमिट कर रहा हूँ बात को। ठीक है, क्योंकि तुमने कह दी बात तो मेरे को पता नहीं तुम्हारी उतनी समझ है कि नहीं है। तो मैंने बोला लॉगरिथम का लिमिट करते हैं बात को, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के कंटेक्स्ट में लॉगरिथम का मतलब बेस साइलेंट होने पे ई होता है बस। ठीक है, और ई का मतलब 2.7 वैसे ही छू लिया हमने, इस बात का यूज नहीं है, ये आईआईटी चले जाते हैं हम। ठीक है, ये कॉमर्स वालों के काम की बात नहीं है, 2.7 हो जाता है। इतना क्लियर है अभिषेक? हाँ या नहीं बोलते रहना। यस सर। आगे लॉगरिथम, और मैंने कहा अदर किसी भी चैप्टर में लॉगरिथम बेस साइलेंट है तो 10 बोला जाएगा, इसे लॉगरिथम, इसे कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। ये क्लियर है? कौन से स्कूल से हो भाई अभिषेक? रामजस स्कूल पूछा। ओके, रामजस पूसा रोड। और 10th के मैथ्स के मार्क्स बता दो बस। 97। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब ध्यान से सुनते रहना। और तुम्हारे वक्त में 10th में टॉप किसने किया था? रामजस में मधुर ने? सर तब मैं जीएचपीएस में था। अच्छा, तब हाँ वैसे जीएसपीएस मधुर ने किया था। मधुर ने किया था ना, 100 में से 100। हाँ ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहना जरा। ध्यान, मैं अगली बात पे जा रहा हूँ बच्चों, फॉर्मूले आगे बहुत ध्यान देना जरा, और कोई भी पार्टिसिपेट करना। लॉग बेस एम रख लेते हैं यार, लॉग बेस एम एंगल ए इनटू बी। बच्चों बेस का थोड़ा ध्यान देना, मैं फिर कह रहा हूँ 11 12 में जैसा भी लॉगरिथम आपने पढ़ा हुआ है उसमें बेस ज्यादा बारी नहीं लिखते थे, लिखते थे तो ई लिखते थे, कुछ और होता नहीं था। मैं कह रहा हूँ ये कुछ भी हो सकता है, आप 10 को भी छोड़ो, कोई जरूरी नहीं है कॉमन लॉगरिथम भी है, हम एम कुछ भी बेस हो सकता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अब ध्यान से सुनना। और आपको पता है, ऐसा नहीं है आपने पढ़ी नहीं है,
ठीक है, log a इंटू बी एंगल मल्टीप्लाई में हो तो ऐसे रटते भी थे आप, सर log दोनों के साथ चला जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, और बेस तो साइलेंट है तो ई होता था, मतलब वहां डिफरेंशिएशन वगैरह में तो जब आप रट के भी प्रॉपर्टी लगाते थे, मैं कह रहा हूँ वही प्रॉपर्टी है। ठीक है भैया, बेस जो है वही रहेगा, एंगल एंगल के साथ सबके साथ एक रटाफिकेशन है, लॉगरिथम चला जाएगा और मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1। आप 27 बच्चे इस वक्त बैठे हो, किसी एक को इसका रीजन पता है? यूज तो किया आपने 11 12 में भर भर के यूज किए, किसी एक को भी पता है? पावर 97 ऐड हो जाती है एक्सपोनेंट्स में। क्या क्या हो जाती है अक्षित? पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई करते थे एक्सपोनेंट्स को। पावर ऐड हो जाती, वो दूसरा है भाई। एक ही प्रूफ बताया था, वही याद करके बैठा हुआ है। क्या बात है, मजा आ गया। ठीक है, अभी सारे देखते रहना, मैं इसका प्रूफ फिर कह रहा हूँ भैया, प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं बोलना, बहुत बड़ी मैथ्स करनी है, जल्दी जल्दी काम निपटाना है, लेकिन कहीं कहीं बोल देते हैं, मजा रहेगा। लॉग के एंगल मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो रट तो लो पहले, सर लॉग सबके साथ जाएगा, रटाफिकेशन है, और मल्टीप्लाई का वो ऐसे थोड़ा सा घुमा दो प्लस हो जाएगा, तो हमेशा सुना है फालतू के जुगाड़। ठीक है, अगर प्रूफ करना हो भैया साथ रहना, कुछ लिखना आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन करने आ जाएंगे, मैं थोड़ा जल्दी वाली स्टाइल में बोलता हूँ। मैंने कहा इस पूरे लॉगरिथम को मैंने एक्स बोल दिया, या यार पहली बारी में आप फंस जाओगे, लिख देते हैं, मैंने इस वाली लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी को x बोल दिया, भी कुछ बोल दिया, कोई नाम दे दिया, कोई तो वैल्यू होगी, इसको y बोल दिया। ठीक है भैया, इसको z बोल दिया। अब ध्यान से सुनते रहना, अब सारे साथ आ जाना, मेरे को कराना, मैं नहीं कराऊंगा आपको, आप मेरे को बड़े आराम से करा लोगे। ये लॉगरिथम है, इसकी एक्सपोनेंट नोटेशन कन्वर्ट करना, लॉगरिथम की एक्सपोनेंट नोटेशन जो प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखवाई थी, बोलो जरा m की क्या पावर क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो। अरे ये बेस होता है ना ऐसे, बेस, अरे बोलो भाई बोलो, आदित्य, आसिफ, m अभिषेक, की पावर x m की इक्वल टू पावर ab। x किसके इक्वल ab के, इसकी कन्वर्जन सीखो, और कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी का प्रूफ तुम्हारे अभी काम नहीं आएगा, लेकिन ये कन्वर्जन लॉगरिथम को पावर एक्सपोनेंट नोटेशन पे कन्वर्ट करना सीखो। m की पावर x इज इक्वल ab। अच्छा इसको y माना है, जल्दी से 2 4 बच्चे और बोल दो, क्या आएगा? m की पावर y y इक्वल टू a। फिर देखो m की पावर, इससे होंगे क्वेश्चन, मतलब बस इस फील से हो जाएंगे, देखा और आंसर। ठीक है, m की पावर z इज इक्वल है b। सर कुछ भी आ गया सर? ठीक है भैया, अब मेरा प्रूफ कैसे हो गया कि LHS और RHS बिल्कुल इक्वल है? ध्यान से देखो भैया, m की पावर x इक्वल, a की जगह तुम ये a की वैल्यू डालो m की पावर y, और b की जगह b की वैल्यू डालो m की पावर z। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज राइट, मल्टीप्लाइंग जरा पूरा कर दो यार, 2 4 5 बच्चे, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी। ऐड होती है सर, और जब दो नंबरों के कोई भी क्वांटिटी इक्वल हो, बेस सेम हो, तो पावर भी इक्वल होती है सर, इसका मतलब x इक्वल y प्लस z आ गया सर। ठीक है, और अब भैया x की वैल्यू यहाँ डालो आप, ये y की वैल्यू आप यहाँ डालो, ये z की वैल्यू आप यहाँ डालो, तो ये सेम वही रिजल्ट प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, पुट करने में मत जाना, देख लो बस फटाफट से, और एक प्रैक्टिस मार दो बहुत तेजी से, 6 7 प्रॉपर्टी लिखेंगे, समझ के लिखेंगे, और उसके बाद सीधी हमारी टॉपिक खत्म होगी अगले 20 25 मिनट में। तेज करना, समझ के करना, कंफ्यूजन है तो बोलना। बोलो अभिषेक मिश्रा जी, कोई दिक्कत? सर दीपांशु कोई प्रॉब्लम? दीपांशु नो अग्रवाल, सर, नो सर। आपको याद है आपने 1 साल पहले पूछा था ये कैसे आया? मैं वो क्लास सुन रहा था, यस सर। उस वक्त जवाब देना नहीं बनता था, मैं वो क्लास पढ़ा भी नहीं रहा था, लेकिन उस वक्त जवाब देना नहीं बनता था, अब इस टॉपिक में बनता है तो बता दिया है। यस सर। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी और समझ के करना भैया। सेकंड प्रॉपर्टी आपको याद होती होगी सर, डिवाइड वाली होती थी, उस वक्त हम बेस को नहीं इतना सोचते थे, आज बेस आपने m दिया हुआ है, m का मतलब कुछ भी हो सकता है। और सर अगर आप रटाफिकेशन बात करोगे तो हमें प्रॉपर्टी का आइडिया है कि एक जुगाड़ में रट के हम बोलते ही थे लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर वाला एंगल, फिर ये डिवाइड का साइन बीच में माइनस कर लेते थे हम, लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर, और बेस भैया वहां ई ही रहता था, यहाँ जो है वो लिखना पड़ेगा, यहाँ जो भी है वही लिखना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो ये प्रॉपर्टी तो वही है, और बहुत जगह रट के भी लगानी होगी, लेकिन बहुत जगह फील से भी लगानी होगी, फील मतलब कंसेप्ट से भी लगानी होगी, तो इसलिए मैं प्रूफ लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं प्रूफ बताने का टाइम लगाऊं ना बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूँ अब डायरेक्ट देख लेना, इसको मैंने एक्स बोल दिया क्योंकि ज्यादा राइटिंग क्यों करें, इसको वाई बोल दिया, इसको जेड। ठीक है, एक बारी 2 4 बढ़िया बढ़िया से बच्चे जो बोल सकते हैं, अगर ये पूरी क्वांटिटी एक्स के इक्वल है तो बोलो एम की क्या पावर किसके इक्वल, जरा बोलो। पावर x एम की पावर एक्स इज इक्वल है ए बाय बी। ठीक है, ऐसे ही भैया यहाँ ध्यान दो, ये कन्वर्जन सीखो बस, और कुछ नहीं है,
ठीक है, m की पावर y इज इक्वल a, कंफ्यूजन है तो बोलना भाई, m की पावर z इज इक्वल है b, ये सब इसके इक्वल z रखोगे और फिर शिफ्ट मारोगे तो यही आएगा ना जो लॉगरिथम का एक्सपोनेंट नोटेशन कन्वर्जन है। ठीक है, ये कुछ भी, एक सेकंड क्या लिख दिया मैंने, m की पावर z इज इक्वल b, ये कुछ भी आ गया सर। और हम ये समझना चाह रहे हैं लेफ्ट राइट जो हम रटते हैं बनती कैसे थी, रटा तो हमने 2 साल पीछे है ये। ठीक है भैया, सिंपल है भाई। अब आप यहाँ a और b की वैल्यू जो निकाल बैठे हो वो यहाँ फिट कर दो, ये आ जाएगा m की पावर y, ये आ जाएगा m की पावर z, यहाँ नंबर डिवाइड में बेस सेम पावर माइनस, ये ऐसे, और बेस सॉरी m था, और बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, तो x इज इक्वल आ जाएगा y माइनस जेड। ठीक है भैया, और ख्याल करना आप x की वैल्यू वापस पुट करो, y की वैल्यू वापस पुट करो, z की वापस, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू आ गई। ठीक है भैया, जल्दी जल्दी फटाफट से खुद से करना, कॉपी नहीं मार देना, समस्या है तो बोलो। कोई रह गया तो बोल दीजिए। सर पहली एंगल मल्टीप्लाई वाली होती थी, सबके साथ लॉग जाएगा प्लस में, दूसरी डिवाइड वाली न्यूमरेटर के साथ लॉग जाएगा, माइनस डिनोमिनेटर के साथ लॉग जाते हुए बीच में माइनस आ जाएगा, ऐसा रखते थे। तीसरी वाली भैया, तीसरी वाली ये वाली ध्यान देना जरा। सर बस ऐसे नहीं होता था सर, बहुत रटाई है हमारे टीचर ने, एंगल की पावर होनी चाहिए सर। मैं फिर कह रहा हूँ इसे एंगल फालतू में बोलते हैं, ठीक है भैया, क्योंकि और दूसरे पर्पस सॉल्व करने होते हैं, दूसरे पर्पस में चेन रूल सॉल्व करना होता है, चेन रूल डेरिवेटिव, तो वो बिगड़ जाता है, नहीं तो कहानी बिगड़ जाती है, एंगल बोल देते हैं इसे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ बेस m है और कुछ भी हो सकता है m का मतलब, और तुम्हें पता है इसमें तुमने रटा हुआ एंगल की पावर, और पावर पहले आ जाती है b log a, और बेस जो है वो तो तुम लिखोगे ही। किसी को इसकी एक्सप्लेनेशन पता है तो हैंड रेज देना, रीजन, इसका रीजन किसी को दिख रहा हो बोल दो दीपांशु। सर इसमें वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, क्या कहते हैं, पहले तो मल्टीप्लाई वाली होती है ना, बस हो गया, वाली हो गया, ऐड हो जाती है। हो गया। ठीक है बच्चों, सारे देखना, फील से देखना एक बारी। कौन कौन बोलेगा, आदित्य, अक्षत, अनन्या, 3 बच्चे जरूर बोलना। बताओ बच्चे a कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, तीनों बोलो। b टाइम्स, तो a को मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितने टाइम्स, सर चलता जा रहा है। अब ऐसे तो क्या पता लगेगा कितने टाइम्स, नीचे लिख देते हैं b टाइम्स, ये a b टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वो जो आपने प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रूफ किया है या हमेशा रटी है, लॉग के साथ एंगल मल्टीप्लाई में चल रहे हो, तो लॉग सबके साथ पहुंच जाता है और मल्टीप्लाई का प्लस हो जाता है, वो वाली प्रॉपर्टी दे दो जो आज प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रूफ हुई है। सर लॉग सबके साथ जाएगा, बेस तो जो है वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई का वो प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैं बार बार कह दूंगा भैया, प्रूविंग आप सबको हमेशा से पता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, हर चीज को करने के लिए प्रूविंग की जरूरत होती नहीं है, पढ़ाई नहीं जा सकती है, लेकिन जहाँ टॉपिक में प्रूविंग का कंटेक्स्ट चलता हो बस वहां करा देते हैं। ये कितने था भैया, ये b टाइम था, यानी ये जो लॉगरिथम ये जो भी है ये कितनी बारी है, सेम लॉगरिथम b टाइम्स है ये। और देखो लॉग ए 2 बारी ऐड हो रहा हो तो डबल ऑफ लॉग ए, 3 बारी ऐड हो रहा हो तो ट्रिपल ऑफ लॉग ए, और ये b टाइम्स ऐड हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, b टाइम ऑफ लॉग ए, और बेस तो उसका m है, तो ये वही प्रूफ हो गया। ठीक है भैया, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो 12th में यूज होती थी, बहुत यूज होती थी, एंगल की पावर पहले आ जाएगी। देखिए जो कंपटीशन का मैच चल रहा है उसमें 10th तक के टॉपिक जो आप भूले होंगे उनके ट्रिक्स, जो टॉपिक आपने कभी करे नहीं है वो चल रहे हैं। ठीक है, कुछ और जरूरी चीजें 11th 12th की मैं कराऊंगा, लेकिन ये सारा 6 से 12 तक का सारा मैथ्स हम कितने भी टाइम में पूरा कर ले, इम्पॉसिबल सा टास्क होता है। तो जो आप अभी लगभग सब बच्चे करके आए हो 11th 12th का मैथ्स, वो आपको भूल नहीं जाना है, उसको रिवीजन पे रखिएगा, और थोड़े ही 2-3 दिन में मैं आपको बताने लगूंगा उसे कैसे रिवीजन पे रखना है, कहाँ से रखना है, क्या क्या करना जरूरी है। और जिन बच्चों ने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा वो टेंशन मत आना, उनका भी पर्पस सॉल्व करेंगे, वो कैसे होगा बताएंगे। लेकिन अभी प्रॉपर्टी और है, पहले ध्यान से सुनते रहो, सभी ध्यान से सुनते रहो। लॉग बेस ए एंगल ए, ठीक है। अरे भैया 12th में तुम इसे ऐसे पढ़ते थे जी, एक सेकेंड बस, 12th में तो ऐसे पढ़ते थे, लॉग ही आ गया सीधा 1, ठीक है, रट के लॉग ही 1 होता है। फिर थोड़ा टीचर को इस कंसेप्ट से बोलता होगा यार बेस
डिफरेंशिएशन में तो ई होता था। तो मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है, बेस और एंगल सेम हो जाए तो 1 होता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ रट लो पहले, बाद में रीजन कर देते हैं। बेस और एंगल सेम हो सर 1 होता है, और ये रटा हुआ तो भूलोगे आप। सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे बताया था ना लॉग, जल्दी देखना 381, कोई भी बोलना इसका आंसर आप फील से बोल सकते हो। लॉगरिथम ऑफ बेस 3 एंगल 81 का मतलब होता है 3 की क्या पावर रेज करें कि 81 आ जाए, सारे बोलो। 3 की सर 3 को 4 बारी मल्टीप्लाई करोगे 81 आ जाएगा ना, 3 की पावर 4। तो वही बात है भाई, ए की क्या पावर रखूं कि ए आ जाए, ए की किस पावर पे ए आ जाएगा वो सर क्या पता। ठीक है, अरे भाई 1 पे ही आ सकता है, ए की पावर 1 ए को एक बारी लेगा तभी ए आएगा, तो यानी इसका आंसर 1 है। कंफ्यूजन है तो बोलना ए की कितनी पावर रखें कि ये आंसर आ जाए सर 1। तो ऐसे याद करो, अब रट लेना बेस और एंगल सेम हो तो रिजल्ट 1 होता है। ठीक है भैया, फिर ये देखो log 1 बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो जो डिफाइंड हो सकता है, तो ऑलवेज ये किसके इक्वल। अब ऐसे सोचो ए की कोई ऐसी पावर ढूंढनी है कि आंसर 1 आ जाए, और ए तो कोई भी कांस्टेंट है भैया, 2 4 5 कुछ भी, तो 2 ए कुछ भी हो सकता है, उसकी क्या पावर रखूं कि आंसर हमेशा 1 आ जाए। तो सर किसी भी चीज की पावर 0 तो 1 होती है। ठीक है, आंसर 0 है, यानी log 1 किसी भी बेस पे 0 होता है। कंफ्यूजन है तो बोलना ए की क्या पावर रेज करें कि 1 आ जाए। ये अगर 1 हुआ तो, ए अगर 1 हुआ तो, अब 1 हुआ तो 1 की पावर 0 तो 1 ही होता है भाई, तू मना करेगा। लेकिन अगर 2 हुआ फिर कहाँ जाएगा, फिर 3 हुआ फिर कहाँ जाएगा। ठीक है, 1 की पावर 1 को तू 1 कहना चाह रहा है, लेकिन तेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर के लिए प्रॉपर्टी बनानी है कि सबके लिए बोलता जाइए भाई। सबके लिए और एक के लिए बन गई और बाकी सबके लिए नहीं बनी तो वो फॉर्मूला हो सकता है नहीं। नहीं, पता है ना। हाँ। ठीक है, खैर नेक्स्ट आ जाओ भैया। अच्छा ये तो फिर भी तुमने पढ़ी है अभी तक, ये टोटल मिला के 5 हो गई। अब ये वाली तुमने नहीं पढ़ी है, लॉग बेस ए एंगल बी। ए और बी का मतलब कुछ भी हो सकता है भैया, इसे हम लॉग बी अपॉन लॉग ए, वैसे ये भी पढ़ते थे डेरिवेटिव में, इसे हम log b अपॉन log a लिख सकते हैं। ठीक है, और बहुत ध्यान देना, शायद प्रीवियस ईयर किसी ने भी बोली हो, बस डिलीवर कर दी होगी। बोल सकते हैं बेस की बात नहीं करते डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में, बच्चों को परेशान नहीं किया जाता और वहां ई मान लेते हैं, वहां ई मान लेते हैं, लिखते भी नहीं है। यहां पर बेस में कह रहा हूं जो चाहो वो लिख सकते हो आप, लेकिन दोनों जगह सेम लिखना है। ठीक है, पहले रटो लॉग बेस ए एंगल बी को। देखो एंगल ये ऊपर दिख रहा है लगभग लगभग, इसका लॉगरिथम ऊपर, बेस को दिमाग से निकाल दो, इसका लॉगरिथम नीचे। ठीक है, और दोनों के बेस डिफाइन किए नहीं, तुम्हारी जो जरूरत हो जिससे तुम्हारा क्वेश्चन होता हो वो लिख दो, लेकिन दोनों तरफ सेम लिखना। ठीक है, प्रूफ करना है, बड़ा सिंपल सा है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। ठीक है भैया, और इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, देख लेते हैं अभी, एक बारी पहले रट लो, एक बारी पहले पैटर्न वाइज लिख लो, पैटर्न को दिमाग में बिठा लो, फिर प्रूफ लो। मैंने इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, इसको z बोल दिया, और देखना a की पावर x, इसका पावर नोटेशन कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा a की पावर x इज इक्वल है b। इसको अगर आप y बोलोगे तो c की पावर y इज इक्वल है b, और इसको आप z बोलोगे तो c की पावर z इज इक्वल है a। ठीक है भैया, अब कंक्लूड कैसे क्या करेंगे बहुत ध्यान से देखना। a की पावर x इक्वल b है, देखो a की कोई वैल्यू है वो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a की जगह में c की पावर z x लिख सकता हूँ। ठीक है भैया, कैसे, a की जगह c की पावर z और होल पावर तो x है ही, ये लो, और b की जगह देखो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये मैं c की पावर y लिख सकता हूँ। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, यानी ये z इंटू एक्स इज इक्वल y आ जाएगा। और अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं, z इंटू एक्स इक्वल y को x इक्वल y अपॉन z लिख सकते हैं। देखो x इक्वल y अपॉन z, ये वही था x इक्वल y बाय z, ट्रू रिलेशन प्रूफ। लेकिन भाई मैं जो प्रूफ करा रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करा रहा था आप लोगों को कि किसी लॉगरिथम को कुछ माना तो एक्सपोनेंट नोटेशन में कन्वर्जन की थोड़ी आदत बन जाए। बाकी इन चीजों का तुम्हें नहीं करना, सब्स्टिट्यूट वगैरह क्या करना है इसका यार, ये तो तुम्हें आता है, सब्स्टिट्यूट करके कोई रिजल्ट आया निकाल लोगे। ठीक है, वो अभी सीखने जैसा नहीं है, बस ये प्रैक्टिस दे रहा था मैं। और प्रॉपर्टी ध्यान देना, प्रूफ फिर कह रहा हूँ आउट ऑफ बॉक्स है, हटाओ इसे, प्रॉपर्टी याद करो भाई, प्रॉपर्टी याद करो, ये वाली अच्छे से करना। नेक्स्ट एक और आखिरी बस, लॉगरिथम बेस ए बी। अच्छा किसी भी लॉगरिथम का बेस एंगल कुछ भी ऐसे रेसिप्रोकल करके लिखना है आपको,
इसे रेसिप्रोकल करके लिखना है लॉगरिथम को, लॉगरिथम को। तो लॉग बेस की जगह कर दो आप, बेस की जगह कर दो एंगल, और एंगल की जगह कर दो बेस, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, फिर कोई बोले सर कैसे ट्रू है, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है यार, इसी में रफ देख लियो। इसको आप लॉग ए अपॉन इस वाली प्रॉपर्टी को लगा दो, ये वाली को, इसको आप लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख सकते हो। इस लॉग बी को पलटकर ऊपर ले जा, लॉग बी अपॉन लॉग ए। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी रिवर्स दे दे, वापस दे दे, तो ये बन जाएगा लॉग बेस ए एंगल बी। देखिए बेस बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा, वापस वहीं पहुंच गया। इसका मतलब कर करा के यही है, यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल है लॉजिक। दिक्कत है तो बोलना भैया। सारी प्रॉपर्टी एक बारी दिमाग में बिठाओ, एक बारी रिवीजन लो। 30 सेकंड में रुक गया, सभी देख लो। शुरू की 4-5 तो आपको बहुत आती होंगी, मजा खराब मत करना टॉपिक का। अब देखो जी, ये टॉपिक शुरू हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 1 करो शुरू, आप करो, बस मैं 1 मिनट में आ गया आपके पास, इतने आप शुरू कर लो। ये लो क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। फील से मतलब देख के भी आंसर आ जाएगा, कोई राइटिंग की जरूरत नहीं है। सर लॉग 2 एंगल 16 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यार वो मीनिंग की तो जरूरत है, 2 की क्या पावर रेज करेंगे 16 आ जाए। सर आंसर 4 है, बी पार्ट। ठीक है भैया, समस्या है तो बोलते रहना। सेकंड, लॉग बेस 343 एंगल 7। सर 343 की क्या पावर रेज करें कि 7 आ जाए। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आप इसकी वैल्यू को x मान लो, वैसे तो विजिबल होता है लेकिन फिर भी छोड़ो, आपको डायरेक्ट नहीं दिखा क्योंकि नंबर छोटा हो रहा है। तो 343 लॉग बेस 343 एंगल 7 का रिजल्ट सर क्या पता x है, तो इसे एक्सपोनेंट नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। 343 की पावर x, इसकी पावर x इज इक्वल 7, ये एक्सपोनेंट नोटेशन आ गया। ठीक है भैया, और फिर ध्यान देना, आपको जरूर ध्यान होगा भैया 7 का क्यूब 343 होता है, तो 7 का क्यूब और पावर x पहले से इज इक्वल है 7। ये आपको सबको पता है, बेस सेम है तो पावर इक्वल होती है, यानी ये इंप्लाई कर गया 3x इज इक्वल है 1, यानी x का आंसर है 1/3। ठीक है भैया, x का आंसर है 1/3, ए पार्ट। दिक्कत है तो बोलना, तेजी से आगे बढ़ जाइए, मेरे से पहले निकालने को कोशिश कीजिए। थर्ड, log base 5 1 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है भैया, हाँ जी, 5 की क्या पावर रेज करें कि 1/25 आ जाए। मैं कह रहा हूं हर बारी ये माइंड में सोच सकते हैं हम, 5 की पावर -3 रेज करें तो 1/25 आ जाएगा। हर बच्चा नहीं सोच रहा, आप रिजल्ट को x बोल लो। 5 की पावर क्या रेज करें, x बोल दिया ना, तो 1/125 आएगा। अब बेस सेम कर लो। सर ये 1/5 क्यूब हो जाएगा, ये हमें पता है कि नंबर रेसिप्रोकल कर दे पावर की साइन बदल जाती है, नीचे 5 क्यूब था, ऊपर 5 की पावर -3 हो जाएगा, बेस से बेस छूट गया, x -3 हो जाएगा। ठीक है भैया, यानी आंसर आ गया बी पार्ट। ऑप्शन जरूर लिखेगा, पहले करने की कोशिश कीजिए, कोई भी दिक्कत है तो बोलिए। फोर्थ, हर बारी में कोई 2-4 सेकंड का पॉज लगाऊंगा, आपका मेरे से पहले निकल जाना चाहिए, बहुत तेजी से लेना, देखो बड़ी छोटी बात चल रही है, सिंपल है बिल्कुल। लॉग बेस √2 एंगल 32। सर √2 की क्या पावर रेस करेंगे 32 आ जाए। कोई बच्चा बोल देगा 10 पावर रेस कर दो, हो गया 32। कोई कह देगा, मैं कह रहा हूं छोड़, जो नहीं कह पा रहा वो सुन लो। अरे √2 की पावर तुम्हें याद नहीं है, 2 की पावर तो याद है ना, 5 होता है, 2 की पावर 5 तो 32 होता है। अब √2 यानी पावर हाफ कंटेक्स्ट में देखना है तो डबल करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, मत ले टेंशन। ठीक है, इतने में भी नहीं आया तो आपसे ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं हो पाएगी, आप इसे थोड़ा 2 लाइनें लिख लो। सर रिजल्ट x मान लिया, √2 की क्या पावर रेज करूं, यही आएगा ना, इसकी एक्सपोनेंट कन्वर्जन, √2 की क्या पावर रेज करूं कि 32 आ जाए, सिंपल सर। और रूट भैया हटाना है तो सब जानते हो रेडिकल साइन पावर हाफ होता है, 2 की पावर हाफ रूट का मतलब और x, और ये 2 की पावर 5,
अब बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी, हाफ एक्स इक्वल 5 यानी एक्स इक्वल आ गया 10। तरीके और भी हैं, तरीके और भी हैं भैया। एक और छोटा सा अल्टर देख लो यहाँ पर, कोई दूसरा बच्चा। सर मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ ना बेस और एंगल सेम बनाने की कोशिश करता हूँ भैया। तो बेस और एंगल पे सर 1 हो जाएगा, और ये 32 था, मैं इसे 2 की पावर 5 तो लिख ही सकता हूँ सर। अभी सर बेस और एंगल सेम नहीं हुआ, और काम करो सर, इसे √2 का स्क्वायर लिख लो। वो √2 का स्क्वायर 5 को जाके सर 10 कर देगा। और फिर सर log a की पावर b में पावर पहले ले आओ, 10 log बेस √2 एंगल √2 बेस एंगल सेम सर 1, आंसर 10 आ जाएगा। ये सारा काम माइंड में हो जाता है भैया, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप 12th वाले बच्चों को देख के आंसर कर देते हैं। 5th, log बेस 10 0.001 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मेरे से एडवांटेज लेके चलना भाई। सर बेस 10 है, एंगल भी वही कर दो, बेस 10 एंगल 10, लॉग बेस 10 एंगल 10, बेस और एंगल सेम हो 1 होता, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। सर कैसे करेंगे यार भैया, ये 1 बाय 4 डिजिट बाद डेसिमल है, 1 के साथ 4 जीरो यानी 10,000 आप लिख सकते हो। थोड़ा माइंड में कर लो भैया, ये 10 की पावर 4 है नीचे, रेसिप्रोकल होके 10 की पावर -4 हो जाएगी, लॉग ए की पावर बी में पावर पहले चली जाएगी। और हर बात लिखनी क्यों है तुम्हें, जब पावर पहले चली गई तो बेस और एंगल पे तो लॉगरिथम सेम हो तो 1 होता है, तो आंसर तुम्हारा -4 आ गया। ठीक है भैया, यानी आंसर आ गया सी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना, बहुत अलग अलग वेरिएशन सोच हो सकती है, इससे जल्दी हो सकता है। कोई कोई बच्चा डायरेक्ट सोच जाता है क्या 10 की पावर रेस करूं कि 0.0001 आ जाएगा, उसको साफ दिख रहा है -4 रेस करने पे हो जाएगा, वो फील से लिख देगा। नेक्स्ट 6th आंसर बोलो भैया 6 का, जो आप में से पहले बोलेगा, देखो बिल्कुल बेकार चल रहा था ना, मजा सा आएगा, कोई भी बोलो। 5 तक तो आप मेरे बिना अपने आप से कर रहे थे, कर चुके होंगे, बस ऐसे ही देख रहे थे आप। 6 का आंसर बोलो कोई भी, एक से एक बढ़िया बच्चे बैठे हो आप, 100 99 98 वाले। हाँ बोलो बोलो, इतनी शांति क्यों है भाई? -1/3 पुनीत -1/3, और पुनीत था शायद, और -3/2 -3/2 दीपांशु, 2, बस 2 का हुआ है अभी। ये -1/3 अक्षित -1/3, 3 बच्चे 3 आंसर। अरे और भी तो हो, चलो छोड़ो। देखो log 0.1 थोड़ा एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया, चलने दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। 1000, ठीक है भैया। अरे तुम्हें दिक्कत ये आ रही है कि तुम इसे log 10 की पावर 3 करोगे भी, मान लो पावर पहले ले भी जाओगे तो यहाँ 10 बन गया, 0.1 बन गया। अब 10 को 0.1 बनाने में 0.01 है। ठीक है भैया 0.01 है, हाँ 0.01 है। अच्छा 10 को 0.01 बनाने में तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ लगेगी, तो रहने दो। जब तुम्हें बेस दिक्कत दे रहा है ना भैया, या तो तुम ये करो 0.01 की क्या पावर रेज करें कि 1000 आ जाए, ऐसे सोच के कर लो, वो भी मूवमेंट है। लेकिन मैं कह रहा हूं एक दूसरी वेरिएशन पकड़ो जो कि और अच्छे क्वेश्चनों में काम आए आपको। ठीक है, अब वो बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दो, लॉग एंगल, लॉक का जो भी एंगल है वो ऊपर, और लॉक का जो भी बेस है वो लॉक के साथ नीचे, ऐसे कुछ रट रहे थे ना हम, और इसका बेस जो जरूरी है वो लिख दो। और मैं कह रहा हूं अभी तुम्हें क्या पता क्या जरूरी है, किससे क्वेश्चन होगा, कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो। सर उसका मतलब क्या हुआ, कॉमन लॉगरिथम 10 है, उसका मतलब यहाँ बेस 10 है जब तुमने कुछ नहीं लिखा, और उसी से पर्पस सॉल्व हो जाते हैं नॉर्मली। ठीक है भैया, अभी ध्यान से देखते रहना। सर ये मेरे को दिख रहा है, मैं ना इसे log 10 की पावर 3 कर दूंगा। ठीक है भैया, ध्यान से देखता रहियो भैया, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं एक वेरिएशन ही बोल रहा हूँ जिससे मैं आगे के क्वेश्चन चाहे मेरी 2 लाइनें बढ़ जाए, मैं कुछ बेटर भी करा पाऊंगा, इसलिए बात ऐसी कर रहा हूँ। अच्छा बेस कुछ नहीं था यानी 10 था, वो लिख लो। चलो यहाँ भी बेस कुछ नहीं था, साइलेंट केस में 10 था। अच्छा इसे आप 1/100 कर सकते हो, थोड़ा माइंड में सोचो यार, हर चीज लिखूंगा कैसे मैं। सर 1/100, 1/10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ऊपर जाकर सर 10 की पावर -2, सर ये ऐसे है 1/100, 1/10 स्क्वायर 10 की पावर -2, सर ये 10 की पावर -2 है। ठीक है, तो तुम्हें क्या दिख रहा है यार, log a की पावर b, पावर पहले 3 log 10, और बेस तो 10 है ही, ये log a की पावर b, पावर पहले log बेस 10 एंगल 10, या तो इसे काट दो, या log बेस और एंगल सेम होने पे 1 होता है, तो 1/1 तो 1 ही होगा, तो आंसर आ गया आपके पास -3/2। कोई भी दिक्कत है तो बोलना भैया, कोई भी दिक्कत है तो बोलो, और नहीं तो ऐसे कर देते। एक और समझ लो, समझ बनानी है भाई, कुछ भी आता है,
मैं आपको कोई टॉपिक के 30-40 क्वेश्चन करा गया हर टॉपिक के और दुनिया भर के टॉपिक करा गया तो सेम आएगा ऐसा नहीं है, एप्टीट्यूड डेवलप करना आपने। ठीक है सर, वो मीनिंग से करते तो 0.01 की क्या पावर रेज करते कि 1000 आ जाता, ऐसे कर सकते थे आप। लेकिन अब कैसे बात बनाओगे, इसे 1/100 कह सकते हो। देखो कि पावर एक्स बेस तो सेम करने पड़ेंगे आपको। ये 10 की पावर 3 आप जो कंफर्टेबल लिख पा रहे हो, ये नीचे 10 की पावर 2 है, नीचे ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -2 हो जाएगा और साथ में एक्स भी है। देखो ये भी आसानी है, उसमें काफी घुमाना पड़ा हमें, और बेस सेम है सर, तो पावर इक्वल होनी चाहिए। तो x की वैल्यू आ गई -3/2। कोई दिक्कत है तो बोलना, कैसे भी करो। एक से ज्यादा मेथड होने पे वो सोच जरूर लेनी चाहिए, या तो पहले सोच सकते हो तो अच्छा है, नहीं सोच सकते तो प्रैक्टिस में लाओ, अपनी नॉलेज में कन्वर्ट करो उसे। नेक्स्ट 7th सर, लॉर्थम ऑफ, अच्छा बहुत मैथ्स में ज्यादा होता है भैया कि आप अंडरस्टैंडिंग गलत ले लेते हो, इतनी स्पीड में चलते हो, बात नॉलेज की और एफिशिएंसी की है ही नहीं, आप सब जानते हो, लेकिन इतनी तेज चलते हो जो कह रहा है वही नहीं पढ़ते। बोल रहे लॉर्थम ऑफ 0.0625 की वैल्यू निकालनी है बेस 2 पे, ऐसे कह रहे हैं। तो तुम तो एक ही चीज का ध्यान दो यार, ये बेस अनोखा है, ये क्या मतलब बेस और ये एंगल सेम हो जाए तो मैं 1 बोल दूं, तो भैया अब बच्चा एकदम से तो नहीं देख पा रहा ना, माइंड कैलकुलेशन सारी नहीं कर पा रहा, आप डेसिमल हटाओ। देखो माइंड में सोचो इसे, ये 625 अपॉन डेसिमल के बाद चार डिजिट के बाद डेसिमल है, मतलब 1 के साथ 4 जीरो आ गई। ठीक है, अब इसे काटो आप यार, 25 की टेबल पे कट रहा है, 25 जा 625, 25 4 जा 100, ये 00। कैंसिलेशन कैलकुलेशन भी सुनने जैसी होती है। 25 1 जा 25, 25 15 जा 400। ठीक है जी, नहीं 16 जा 400 है ना, 150, हाँ। तो ये 1/16 आ गया, और 1/16 को इसी में देखते जाओ सर, ये तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, ऊपर जाके 2 की पावर -4 हो जाएगा, ये ऐसे आ गया सर। और थोड़ा रफ में ही कर लेना चाहिए, बहुत स्टेप बाय स्टेप वर्किंग नहीं करना, और log a की पावर b में पावर पहले, और ये आप देख रहे हो ये पार्ट में बेस और एंगल सेम हो जाएगा 1, तो आंसर सर -4 हो गया, यानी ए पार्ट आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। और वैसे भी कर सकते थे x बोल के कि 2 की पावर क्या रेस करें कि x रेस करें कि 0.625 आ जाए, फिर भी ऐसे ही पहुंच जाते हैं आराम से, सेम ही बात होती है। दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट 8th, लॉर्थम ऑफ बेस 3x इज इक्वल है -2। ठीक है भैया, और वो x की वैल्यू पूछ रहा आपसे, अब रिवर्स दे दिया, क्वेश्चन है छोटा ही। ठीक है भैया, अब देखो आप बिल्कुल वो मीनिंग ही लिखो ना यार, 3 की ये पावर रेज करने पे ये आंसर आता है, यानी इसकी एक्सपोनेंट नोटेशन 3 की पावर -2 इज इक्वल x है, ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर दो, यानी आंसर x का 1/9 आ गया, यानी डी पार्ट आ गया। दिक्कत है तो बोलो, पहले करो पहले करो। 9th, क्या बेस दिख रहा है, 3 दिख रहा है, बताओ जवान बच्चों। 8 होगा 8। 8 दिख रहा है, 8 पे निकल गया आंसर, वेरीफाई मार गया, कोई ना Yes, कोई sir. पार्ट बस, ठीक है। log बेस 8x इज इक्वल एट 2/3, हाँ 8 ही होना चाहिए, ठीक बात है। अब ध्यान देना भैया, फिर वही मीनिंग यूज करो ना, 8 की ये पावर रेज करने पे ये आंसर आना चाहिए। एक मिनट, कोई कोई बच्चा है तो बात आसान है आप में से सबके लिए, लेकिन कई बार आप थोड़ा जल्दी में होता है और घबरा जाते हो, सर रैशनल पावर कैसे सॉल्व होगी, रैशनल पावर का डिनोमिनेटर का 3 कैसे सॉल्व होगा सर, 8 का स्क्वायर तो मैं कर लूं, तो जब आप कह रहे हो कैसे होगा, उसी में जवाब है, ये डिनोमिनेटर का 3 निपटाना है, तो मैं यहाँ से हटा दो इसे, यहाँ से सर ऐसे कैसे हटेगा, ऊपर 3 हो तो 3 से 3 कट जाए, और 8 को तो भैया ऐसा कंफर्टेबल नंबर उसे देना चाहिए अगर वो आंसर पूछ रहा है तो आपसे, आप 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हो, छोटा बात है ना, ये तो 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो x का आंसर 4 आ गया। ठीक है भैया, यानी कि आंसर आ गया मेरे पास डी पार्ट। बोलते रहना कोई भी दिक्कत हो तो। नेक्स्ट, पहले करोगे मजा आएगा। log बेस x एंगल 9/16 इज इक्वल है -1/2।
तो x की ये पावर रेज करने पे 9/16 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ना x की पावर -12 इज इक्वल है 9/16। अच्छा, एक और रूल वैसे पता सब होता है आपको, लेकिन एक बार ही सुन लेना, है तो पुरानी मैथ्स लेकिन आप भूल ना रहे हो। मान लो x की पावर m इक्वल a हो, ठीक है। पावर जब भी आप दूसरी तरफ ले जाते हैं, पावर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाती है। सबको पता है? आप में से कितने जानते हैं ऐसा क्यों होता है? पावर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो रेसिप्रोकल होती है। बस हैंड रेज कर देना। कितने जानते हैं? रट के तो करते ही हो आप यार। स्क्वायर है उधर, दूसरी तरफ जाके रूट होता है, तो रूट का मतलब तो पावर हाफ होता है, तुम्हें पता है। तो स्क्वायर उधर जाके हाफ हो गया। क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों नहीं पता हम लोगों को? यही हमारी कमियां हैं। हद हो गई सर। अरे एक कुछ पार्ट भी निकाल गया ना उसका, अगर पावर है तो उसका भाई एक मल्टीप्लाई दोनों करने को के बाद आ रही डिवाइड है, कर एक देते पार्ट निकाल इसमें। गया उसका। ठीक है, अब आप मेरे को सुनो सर। यहाँ से पावर हटाना चाह रहे हो ना सर? ये पावर m है ना, हटानी है ना, 1/m से मल्टीप्लाई करो पावर को। तो लेफ्ट करोगे अपने मन से करोगे तो राइट भी करो, राइट भी करो। ये कट हो गया सर, ये बन गया जिसे मेरे को किसी ने रटा दिया, उधर गए तो रैशनल पावर हो गई, पलट गई मतलब। ठीक है, सिंपल सी बात है। देख लो, जरूरत से ज्यादा आसान है, कौन सिखाएगा तुम्हें? ठीक है, वापस आ जाओ। तो भैया दो बातें हो सकती हैं, या तो आपको सर नेगेटिव पावर दिक्कत दे रही है तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, पॉजिटिव हो जाए, कर दे, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है भैया। या फिर आप ये कह सकते हो सर इसको सीधा उधर ले जाते हैं, पावर पलट जाएगी, पावर रेसिप्रोकल होगी, साइन जो है वही रहेगा, ध्यान देना। तो ये 9/16 का हाफ का उल्टा 2 रेसिप्रोकल, साइन वही रहेगा। ठीक है भैया। और अब नेगेटिव पावर पॉजिटिव करनी है, फिर रेसिप्रोकल, नेगेटिव पावर पॉजिटिव। 16 का स्क्वायर आपको याद है 256 है, 9 का स्क्वायर याद है 81 है। दिक्कत है तो बोलना। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी आ गई। डी पार्ट। कोई भी दिक्कत है जरूर बोलिए। नेक्स्ट, इलेवेंथ, लॉग बेस एक्स 4 इज इक्वल है 0.4। एक्स की वैल्यू पूछी है तो इतना सही है, एक्स की ये पावर रेज करने में 4 आंसर आएगा। तो एक्स की पावर 0.4 रेज करने पे 4 आंसर आएगा। ठीक है। अब बच्चा बोले यार अब तो फंस गए हम लोग। अरे रुक जा, कुछ नहीं फंसे। एक्स की पावर देख, 0.4 को थोड़ा सिंपल कर, 4/10 इज इक्वल है 4। माइंड में ही कर लो, ये 2/5। सर रैशनल पावर है यार, कैसे करोगे काम? अरे भाई रुक जा, तू कर लेगा, मेरी जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं है। पावर उधर ले जाओ, पलट जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। सर ये हो गया, ट्रांसपोज रूल है ये। ठीक है भैया। और सर अब यार 4 की रैशनल पावर कैसे सॉल्व करोगे? डिनोमिनेटर में 2 दिक्कत दे रहा है, तो 4 को तो आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, डिनोमिनेटर गया आपका 2 की पावर 5 यानी 32। तो x का आंसर आ गया 32। ठीक है भैया। तो ऑप्शन कौन सा था? 11वां था, हाँ, डी पार्ट आ गई। कंफ्यूजन है तो बोलना। ट्वेल्थ, लॉग 10,000, जीरो पर ध्यान देना, 4 जीरो है, 10,000 लॉग बेस 10,000 ऑफ x इज इक्वल है -1/4। तो सीधी सी बात है, वो मीनिंग ही चल रहा है अब तक तो। सर 10,000 की ये पावर जनरेट करने पे, रेज करने पे x आना चाहिए, इतना ही चल रहा है ना भैया। डिवाइड का 4 निपटाओ, सर 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, माइंड में भी हो गया। 4 से 4 कट, 10 की पावर -1 यानी 1/10, नीचे जाके रेसिप्रोकल होके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। आंसर आ गया ए पार्ट। नेक्स्ट, आप लोग करना यार 1 मिनट, मुझे 2 मिनट का पॉज देना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने एक क्लास का मैसेज ना, मेरे पास अभी जूम मीटिंग का मैसेज आया है, एक क्लास का मैसेज मैंने गलत टाइम का दे रखा है, तो मैं उन्हें ठीक टाइम दे दूं, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। बस 1 मिनट निकाल लो, मैं अभी 1 मिनट में आ जाऊंगा। चलिए,
आगे बढ़ेंगे। 13th log बेस x इज इक्वल 4, ये तो बिल्कुल छोटा वाला हो गया भैया। x की क्या, ये राइट हैंड साइड जो भी है पावर रेज करने पे 4 आना चाहिए, ठीक है। और ध्यान से देखना जरा, x की पावर, x निकालना है तो मैं इसे राइट ले जाओ, पावर रेसिप्रोकल हो गई, 4 की पावर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64 और 4 256, यानी डी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 14th, भगाओ थोड़ा सा आप, जरा स्पीड पकड़ो अगर पकड़ सकते हो तो। लॉग बेस 32 एंगल x इज इक्वल है 0.8 और x की वैल्यू फिर सर वही है कि बेस 32 की ये राइट साइड पावर रेज करें तो x आ जाएगा। और सर डेसिमल पावर कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम किसी नंबर की? अरे कर सकते हैं, उसे रैशनल बना, पहले टर्मिनेटिंग है ना, रैशनल बनेगा। 8/10 आपको दिख रहा है, 8/10 4/5 है, तो वो माइंड में कर लिया करो भैया। और बस इतना सा है, ये डिनोमिनेटर का 5 निपटाना है, नंबर कंफर्टेबल है। 32 को आप 2 की पावर 5 कह सकते हो, 4/5 इज इक्वल है x, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 4 16 आ गया। इतने स्टेप मत देना, जो माइंड में हो जाए वो बेहतर है, ठीक है भैया। तो बी पार्ट आंसर है। नेक्स्ट 16th, log base x एंगल y इक्वल है 100, log base 2 एंगल x इक्वल है 10, ये वैल्यू गिवन है। बोलते हैं y की वैल्यू बता दो, ये y की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल से आप तो इसे एक्सपोनेंट नोटेशन में लेके जाओ। सर इसका मतलब x की 100 पावर रेज करने पे y आएगा, यानी एक तरह से मुझे पता है y x की पावर 100 है, लेकिन ऑप्शन में x की पावर 100 नहीं है, मतलब x डिपेंडेंट y की वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिकल है। तो एक और बात दी हुई है, उसको यूज कर ले। 2 की ये राइट साइड जो भी है, यानी इतनी पावर रेज करने पे एंगल यानी x आएगा। तो तुम्हें x की वैल्यू 2 की पावर 10 पता लग चुकी है, यहाँ डाल दो। तो x की जगह 2 की पावर 10 इंटू 100। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब हर तरह का बच्चा पढ़ रहा होगा, कोई दिक्कत में ना है, मैं तो देखो छोटे बच्चों वाले रिजल्ट भी लिख देता हूँ। 2 की पावर 10, अब आप थोड़ी करोगे सर 2 की पावर 10 इंटू 100,000, देख के ही आप ऑप्शन मार्क कर दोगे, आपको लिखना भी क्यों है, ठीक है। तो ये आ गया 2 की पावर 1000 यानी सी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। सेवनटीन, कोई भी क्वेश्चन छूटने मत देना, कहीं भी दिक्कत लग रही हो बोल देना। ये बेस है -1/3 भैया 81, तो माइनस बोलता है आंसर बता दो भैया, इसकी क्या पता इसका क्या आंसर आएगा, x बोल दिया। -1/3 कि ये x पावर रेज करेंगे तो 81 आएगा। अब तुम्हें x ढूंढना है, और तुम जानते हो, तुम ये प्रॉपर्टी भी जानते हो, पावर पे वेरिएबल कब आता है, बेस सेम कर दो सर, बेस बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होती है, आंसर आ जाता है। तो सर इधर -1/3 उधर कैसे बना है भाई, माइनस को छोड़ पहले 3 बना। सर 3 की पावर 4, इसको यहीं देख लो, 3 की पावर 4। सर नहीं 1/3 बनाना है, पलट दे सर, 1/3 की पावर -4, ठीक है। और उससे पहले 1 मिनट, 3 की पावर 4 बनाया ना, नेगेटिव भी चाहिए, अभी डाल लो। -3 की होल पावर 4 भी 81 ही होता है भैया, माइनस की इवन पावर भी प्लस है। अब पलट दे, पावर अपना साइन बदल लेगी, यानी आप इसे -1/3 की पावर -4 कह सकते हो। बेस सेम है, पावर इक्वल हो गई, x की पावर, x की वैल्यू आ गई -4, ठीक है भैया। समस्या है तो बोल देना, यानी ऑप्शन आ गया बी पार्ट। नेक्स्ट 18th, log base 2√3 1728, ठीक है भैया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और थोड़ा सा होता क्या है यार, बेस 2√3 है, या एंगल भी 2√3 बन जाए मान लो, मतलब आप ये समझो, आप इसे 2√3 की कोई पावर पे मान लो ब्रेक कर जाओ, कन्वर्ट कर जाओ, तो पावर तो पहले आ जाएगी और बेस एंगल सेम होकर 1 आ जाएगा। लेकिन ऐसा याद थोड़ी होता है, रूट पर फैक्टर याद थोड़ी होते हैं, वो फील नहीं होता। लेकिन या तो आप इसके प्राइम फैक्टर बना लो, 2 और 3 पे ही बनेंगे भैया, या आप में से कुछ बच्चों को जरूर याद होगा भैया, 12 का स्क्वायर तक तो याद होगा ही होगा 144, और 12 का क्यूब भी हम कितना यूज करके आ रहे हैं छोटी क्लासों में, 1728। नहीं तो भैया फैक्टर बना लेना, प्राइम फैक्टर फिर 1728 के, तो इतना तो आराम से दिखता है, 12 का क्यूब है और a की पावर b में पावर पहले आ जाएगी, ये ऐसे।
लेकिन सर कहाँ बात बनी यार, बेस और ये सेम हुआ ही नहीं आपका एंगल। तो मैंने कहा यार नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, 2√3 बनाना था। मैं थोड़ा तकलीफ में हूँ, मेरे को भी, मैं जेन्युइनली बताऊं, अगर मेरी बहुत प्रैक्टिस नहीं हो, मैं आपका जैसा लेवल पे हूँ कि सोच सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस तो नहीं है, बहुत चीजें रटी तो नहीं हुई है, तो एकदम से दिख नहीं रहा है 2√3 बनाना तो है ना। 2√3 तुम 2√3 लिखो और उसकी पावर करके सोचो कितनी पावर पे 12 आएगा, क्या आएगा, तो पर्पस सॉल्व है सर। पावर 1 पे तो यही आएगा, पावर 2, 2 का स्क्वायर 4, √3 से स्क्वायर कटा 3, यही है 12 सर। 2√3 का स्क्वायर ही तो होता है यार 12, चेक करके पकड़ गए आप। और log a की पावर b में पावर फिर पहले चली गई, ठीक है भैया। और बेस और एंगल आपका सेम हो गया, तो ये तो 1 होता है, तो 6 × 1 आंसर 6। कंफ्यूजन है तो बोल देना। सी पार्ट नेक्स्ट, एक छोटी सी बात मन में आ रही है भैया, थोड़ा सा सुनो, अगर आप लोग इतनी मेहनत कर पाओ, ठीक है, सभी ध्यान से सुनना जरा। है क्या, मुझे यहाँ पर 6 क्लास से लेके 10 तक के तो बहुत सारे टॉपिक जो कि कंपटीशन में आते हैं, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आते हैं, वो सारे पूरे करने हैं, ढेर सारे हैं। उसके बाद 11 12 के भी कुछ भी आ सकता है, कोई लाइन एंड लेंथ है ही नहीं, ये लिखेंगे नहीं 11 12 के 4 टॉपिक लिख के सिलेबस में बंद कर देंगे, पेपर देखोगे आ जाएगा क्वेश्चन, और कई कई बारी आ जाएगा कहाँ कहाँ से, और मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ 11 12 का आप जो जिस एग्जाम में, DU JAT में कोई एग्जाम में 11 12 का पोर्शन आ रहा है ना, आप देखोगे आपने 11वीं 12वीं NCERT भी निपटा ली हो ना, उससे अच्छा क्वेश्चन कर रखा है घटिया, लेकिन रिवीजन नहीं करी तो खराब हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने 11 12 में ज्यादातर ने मैथ्स किया हुआ है, ठीक है भैया, वो बच्चे उस 11 12 की NCERT को दोबारा से प्रैक्टिस में रखिए, चाहे अपना पुराना रजिस्टर निकालो, 12th का पहले निकालो, 11th का भी नहीं। डेरिवेटिव ध्यान से सुनो, 12th का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, कॉपी निकाल के सारा देख लो, चेक कर लो, कर लो, ठीक है, ये जरूरी है थोड़ा सा। आप में से कोई ऐसा बच्चा, एक बार ये बात कर लेते हैं, जिसने 11 12 मैथ्स नहीं किया, वो हैंड रेज करना, वो हैंड रेज करना जिसने 11 12 मैथ्स नहीं किया, यहाँ कोई भी ऐसा है तो, ठीक है। चिराग गुप्ता है, ओके, चिराग गुप्ता का लेकिन HM है शायद, उसमें उतना ज्यादा आता नहीं है, ये उसमें इतना ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपका मन है इस चीज को सीखने का, तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया, पूरे साल का पैकेज अभी मैं एकदम से नहीं करा पाऊंगा, लेकिन आप रोज के 2-2.5 घंटे मैथ्स को दे सकते हो, 2 घंटे आराम से इन क्लासों के अलावा दे सकते हो, सुबह 1 घंटा पढ़ा, रात को 1 घंटा पढ़ा। तो मैं आपको अपने 12th के बैच में ऐड कर दूंगा, प्रीवियस ईयर वाले में। और कोई पुराना बच्चा भी भूला हो, कुछ भी रिवाइज करना हो, मेरे को एक मैसेज दे देना, ठीक है। मैं 12th के प्रीवियस ईयर का जो हमारा सेशन चल रहा था, उसके बैच में ऐड कर दूंगा, उसमें सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप सिर्फ NCERT वाले भी रिकॉल कर लोगे, हो जाएगा। लेकिन जिसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, उसका वीडियो से करने का कोई मतलब नहीं होता, वो तो अपना सोल्यूशन रजिस्टर उठाएगा, NCERT उठाएगा, देखता चलेगा, माइंड में भी निकल जाएंगे छोटे छोटे से, और पूरी प्रैक्टिस बना लेगा। ये एक बात थी भैया, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ये 2-4 क्लास और निकल जाए, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा भाई, यहाँ से ये करना ही है, ठीक है जी। तो वो आप करोगे, वो आप करोगे, ठीक है। लेकिन अब दूसरी बात ये आ रही थी, जैसे कि हम अभी लॉगरिथम कर रहे हैं, जितनी वैरायटी मेरे को करानी है, जितने टॉपिक कराने हैं भैया, टाइम मेरे पास जितना है वो लिमिटेड है, तो उसमें एक हद तक ही प्रैक्टिस होगी। आप इससे ज्यादा करना चाह रहे हो क्या, कहीं कोई टॉपिक बताओ, आपका रिजल्ट बहुत श्योरिटी से पक्का हो जाएगा, हैंड रेज कर दो, इससे ज्यादा करना चाह रहे हो, बताओ तो सही, करना चाह रहे हो तो है क्या। मैं इसी वक्त आपका एक बैच लेता हूँ, ठीक इसके बाद 1 आवर में एक CA फाउंडेशन का बैच चलता है, वो भी 12th के बाद फाउंडेशन एंट्रेंस दे रहे हैं, कुछ टॉपिक आपके और उनके मैच करते हैं, लेकिन CA में ना हम इसकी बहुत ज्यादा डेप्थ पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा का मतलब मैं मुश्किल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वैरायटी, कि लॉगरिथम की बहुत वैरायटी, और थोड़े से और 21 लेवल के क्वेश्चन मान लो, और मैं मना नहीं करूंगा कि आपके नहीं आ सकते, नहीं आते, वो भी आ सकते हैं, ठीक है भैया। लेकिन यार अब ये समझो ना यार, किसी को 50 टॉपिक कराने हैं, 60 टॉपिक कराने हैं, ठीक है भैया, 2 दिन में 3 दिन में मेरा एक टॉपिक हो रहा है, तो मैं मतलब कि लिमिट ऑफ क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं रखूंगा ना, उससे ज्यादा चलूंगा तो मेरे टॉपिक बच गए, ये हर किसी की समस्या होती है। तो आप अगर फायदा उठाना चाहो, तो मैं वो CA फाउंडेशन कुछ क्लास में तो ऐसे करूंगा जो टॉपिक कॉमन है, जैसे परमोटेशन कॉम्बिनेशन, आपको भी आ सकता है, उनको भी आता है, उनका ज्यादा डेप्थ पे आता है, तुम्हारा थोड़ा हल्का वाला आता है, तो तुम और वो सारे मिलके PC मेरे साथ कर लो। तो मैं क्या करूंगा, 1 घंटा आपका 1 घंटा उनका, दोनों को मिला के 2 घंटे, काम डबल हो गया हमारा, ठीक है भैया।
और आउटपुट बढ़िया वाला निकल गया, आपकी ज्यादा अच्छी तैयारी हो गई। और टेंशन मत लेना ज्यादा पढ़ने में, सर ज्यादा ही हो रहा है, 21 हो रहा है ना, कोई बात नहीं, 1900 तो समस्या है, थोड़ा कम रह जाए तो समस्या है, ज्यादा में कोई समस्या नहीं है सर, मेहनत करने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो कुछ जगह तो मैं ऐसे करूंगा, कुछ जगह जहां आप टाइम में थोड़ा फंस रहे होंगे कि आप अपने कंफर्टेबल टाइम पे करना चाह रहे हो, या मैं बैच क्लब नहीं कर पा रहा क्योंकि हमारा भी एक शेड्यूल है, टाइम टेबल है, दूसरे भैया लोग भी क्लास लेते हैं, तो क्लब नहीं कर पा रहा किसी वजह से मैं, तो मैं उस बैच में तो पढ़ा ही रहा हूँ ना, वो मैं उस बैच के सारे वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगा और टर्न वाइज टर्न दूंगा। सिर्फ आज 1 घंटे का दे रहा हूँ, क्योंकि इकट्ठा दे दूंगा तो भैया वो बेकार हो जाएगी, कीमत खत्म है। आज बच्चे एक टॉपिक दे रहे हैं, बस 1 घंटे की क्लास है और उसकी पीडीएफ ले ले और इसको घर पे बैठ के रात को निकाल ले, बिल्कुल यही लॉगरिथम, लॉगरिथम की दूंगा। ठीक है, कल सुबह तक, ठीक है, आज और कल में आपको लॉगरिथम की एक वीडियो और एक टॉपिक मिल जाएगा, इस कंसेप्ट से सारा होगा और उस पर और बढ़िया से बोल रखा है हमने, तो वो 1 घंटा बस आपका लगेगा, आपकी प्रैक्टिस कर लेना तो बढ़िया तैयार हो जाएगा। ऐसे बहुत फायदा होगा, लेकिन मिलजुल के काम करने से होगा। ठीक है भैया, तो वो थोड़ा सा फील को पकड़ने की कोशिश करना, क्या कहना चाह रहा हूँ, और वैसे मेहनत करना। ठीक है, खैर अभी सर आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन, अरे यार टाइम हो गया बातें बोलते बोलते, मेरी अगली क्लास भी आ गई। ठीक है जी, कल मिलेंगे जी, कल मिलेंगे। ठीक है, लीव कर सकते हैं आप इस वक्त, गुड बाय।